सत्यनारायण कथा के मध्य में भूदेव ब्राह्मण प्रत्येक अध्याय के बाद शंख बजाते हैं, शंखनाद करते हैं। सनातनी हिंदू भी शंख का नाद करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो कल हमने आपको चर्चा में कहा था, हम आपको अवगत कराएंगे शंख की महिमा क्या है। इसके बाद सत्यनारायण का प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का स्पर्श करते हैं, श्रवण करते हैं। तो आज द्वितीय दिवस है और आज सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय है। और बड़ी बात तो यह है कि द्वितीय दिवस में पूज्य आचार्य चरण का आगमन हो गया, सो जय जय हो गई। कथा की सफलता का फल है आपके जीवन में संत का आ जाना। भक्ति की सफलता का फल है आपके जीवन में संत का आ जाना। आपकी सेवा का फल है आपके जीवन में किसी महापुरुष का आ जाना। और भैया, संत का आना बसंत के प्रारंभ का दिवस होता है। हाँ, संत बसंत लाते हैं। जिनके जीवन में संत आ जाते हैं उनका जीवन बसंतमय होता। बसंत का मतलब ना सर्दी ना घाम, ना जाड़ो लगे ना गर्मी, हाँ, ना तो रजाई की जरूरत ना एसी की जरूरत। उसी प्रकार संत जब जीवन में आ जाते हैं तो जीवन सम हो जाता। सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। जब जीवन में कोई महापुरुष आता है तो सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, पर दुख को सहने की सामर्थ्यता आती है और प्रसन्नता को बांटने का हृदय आ जाता है। गड़बड़ कहाँ होती? प्रसन्नता आ जाए और व्यक्ति संभाल ना पाए तो आगे को लगो पगले आ जात, घमंड आ जात, बुद्धि खराब हो जात, मती मारी जात, सो जल्दी तेरे ही हो जात। बोलो सीताराम। हाँ, प्रसन्नता है। अब भाई आपको 2-4 करोड़ रुपया दे दिया जाए, आप पगले आ जाओगे अगर उसको ठिकाने लगाना नहीं जानते हो, बिजनेस करना नहीं जानते। क्या करना चाहिए? एकदम से आपके पास 50 करोड़ पटक दिया जाए, आदमी नहाने भी नहीं जाएगा कहीं चोर ना ले जाए, भोजन भी नहीं करेगा कहूँ कम ना हो जाए। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते? बिजनेस में लगा देते हैं, सत्कर्म में लगा देते, कन्यादान में लगा देते, भंडारा में लगा देते, साधु सेवा में लगा देते। सो पैसा भी ठिकाने लग गो और संत सेवा, गुरु सेवा, मानव सेवा, नर सेवा में लगा हुआ धन नारायण सेवा में पहुंचता है और भगवान किसी का उधार नहीं रखते। सो वो FD बन के भगवान लो धरो रात बाद में ठाकुर जी चुका दे। तो बोलो सीताराम। नहीं तार तेरे ही होने हैं। तो संत जब जीवन में आते हैं तो जीवन बड़ा सुंदर होता है और हम तो बड़े भाग्यशाली। पिछली बार में ये आप तो यजमान बने थे, उस बार में जब लॉकडाउन में कथा हो रही थी उसमें भी खूब संतों का आगमन हुआ। और भक्तमाल की चर्चा में ऐसी रचना रची ठाकुर जी ने, कोई प्रयोजन नहीं। जैसे आज आपकी कृपा हो गई ऐसे ही महाराज जी बिना प्रयोजन के भक्तमाल की कथा दास ने पढ़ना शुरू की पहली बार। और भक्तमाल का शाश्वत स्वरूप वृंदावन से पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी यहाँ पधार गए पहले दिन। लास्ट की आरती महाराज जी ने करी, कोई प्रयोजन नहीं, कोई पता नहीं। अचानक हमें पवन मिश्रा जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सोई जय जय है। अब आप बात अब क्या बतावें भक्तमाल की चर्चा का। 2 दिन व्यतीत नहीं भय, तीसरे दिन वाले परम रसकाचार जने ठकुरानी की अगर ललता सखियों में किसी का अवतार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। दास के बड़े स्नेही स्वरूप है पूज्य श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी पधार गए। और विराम के दिन तो हद हो गई महाराज जी। भक्तमाल की कथा तो हमने इस हॉल में प्रत्यक्ष देखी। विराम के दिन 8-10 महात्माओं की जमात कहाँ से आई, कहाँ के हैं, कोई अता पता नहीं, बस आकर के आशीर्वाद देने बैठ गए। वही दिन से दास ने प्रण कर लो तो कि संतों की बड़ी महिमा है। क्या कहना भैया। लेकिन घाटा तो होने लगा तो जो अधजल गगरी हो, जो संतों की महिमा जानते नहीं और संत भगवान की जय बोलते, घाटा तो वो खाते हैं।
अधजल गगरी वाले की बुरी हाल हो, बहुतों बुरा हाल हो। अधजल गगरी का मतलब जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं। अर्ध ज्ञानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। अर्ध ज्ञानी से हमें एक कथा ध्यान आई। एक टैया एक हतो, उको नाम हतो चंदूलाल। चंदूलाल की एक बिटिया हती। सो चंदूलाल की बिटिया पंजाब गई। पंजाब में एक सरदार जी थे, उससे उसे प्रेम हो गया, विवाह कर लिया। सरदार हतो अर्ध ज्ञानी। तो सरदार ने बचपन में किसी मास्टर से पढ़ा कि कू का प्रयोग खराब के लिए किया जाता। कू का प्रयोग खराब के लिए किया जाता, जैसे कुकर्म, कुकर्मी, कुरूप, कुगुरु, कुदेव, ई के लाने करो जा। सो अब इतना पढ़ लो। और सू का प्रयोग अच्छे के लिए किया जाता, जैसे सुंदर, सुभाषित है, इनके लिए सू का प्रयोग। तो सू शब्द है अच्छे के लिए, कू शब्द है खराब के लिए। अब मारवाड़ी चंदूलाल सेठ की बिटिया से होगा उनको ब्याह। तो कई दिन बाद अपनी ससुराल गो, तो मारवाड़ी कुंवर साहब आ गए। आओ कुंवर साहब, आओ कुंवर साहब, आओ कुंवर साहब। कुंवर साहब बैठिए। अब इसका पारा दिमाग भन है। कुंवर साहब सुने हुए ध्यान आ जाए, कू तो गंदा होता है। और जो मारवाड़ी तो मारवाड़ी, आओ कुंवर साहब बैठो, पानी लो, कुंवर साहब चाय लो। दिमाग फाल्ट हो गया सरदार विचित्र सिंह का। दूसरे दिन विचित्र सिंह ने लठ उठाया, बोले शांत हो गए ससुर जी, अब साइड में आ जाओ। ससुर जी बोले मारवाड़ी चंदूलाल काव्य, बोले कुंवर साहब हुआ के चुप, एक शब्द भी बोला हम कत्ल कर देंगे। मारवाड़ी चंदूलाल कपन लगो भाव का, बोले कुंवर मत कह देना, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मुझे पता नहीं कू का प्रयोग कहां करते हैं। मुझे पता है कू का प्रयोग कुकर्मी पर, कुत्सित पर, कुरूप पर, कुख्यात पर किया जाता है। सही शब्द के लिए सू का प्रयोग किया जाता है। और अगर एक बार भी कुंवर कहा तो मैं तलाक दे दूंगा बेटी को। लेकिन मारवाड़ी तो मारवाड़ी, उसने भी बुद्धि लगाई। चंदूलाल ने बेटी का जीवन बर्बाद ना हो जाए, बोले सुअर साहब कृपा करके नाराज मत होना, सुअर साहब बेटी को तलाक मत देना। अब बोले अब ठीक है, बात बन गई, आनंद आ गया। अब जो भी मिले तो कुंवर बोले तो चंदूलाल कहते कुंवर नहीं सुअर साहब, कुंवर मत कह दे, सुअर साहब। अब जो मिले तो सुअर साहब आइए चाय पीजिए। सरदार जी को बड़ा अच्छा लगे, विचित्र सिंह को। तो ये है अधजल गगरी छलकत जाए, इसे कहते अर्ध ज्ञानी। हाँ, अब बताओ ने सुअर साहब में साजो लग रहा है, तो ऐसा होता है। उसी प्रकार जो संतों की महिमा नहीं जानते उनकी भी गति ऐसी ही होती है, और जो संतों की महिमा जान जाते उनके जीवन में संत और बसंत चले आते हैं। तो भैया संतों की बड़ी महिमा है।